जिद्दी दिल माने ना एक हिंदी नाटक धारावाहिक है जिसे अमित डी मलिक द्वारा निर्देशित किया गया था और इसका प्रीमियर 30 अगस्त 2021 को हुआ था। इस धारावाहिक के एपिसोड का रन टाइम 23 मिनट से 28 मिनट का हुआ करता था। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक खास इन्फॉर्मेशन है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे वेबसाइट नेट टीवी फॉर यू पे जाके इसकी टेक्स्ट रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में वापस आते हैं। धारावाहिक की शुरुआत पराक्रम SAF अकेडमी के संस्थापक कर्नल पुष्पेंद्र बत्रा द्वारा अपने रिटायरमेंट के बाद एक नागरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने से होती है। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई है और उसने मंत्री से वादा किया है कि वो युवाओं को प्रशिक्षित करने और अपने मिशन में सफल होने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और यदि वो ऐसा करने में विफल रहता है तो वो मंत्रालय से प्राप्त सभी पदक वापस कर देगा। वो कार्यक्रम के लिए 3 विशेष एजेंटों करण शेरगिल, संजना दुबे और फैजुद्दीन सिद्दीकी का चयन करता है। इसके बाद हमें डॉक्टर मुनावी महाजन नाम के एक चरित्र से परिचित कराया जाता है। उसे एक दयालु व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जिसने अपने पिता की इच्छाओं के विरुद्ध जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया है। उसका एक सबसे अच्छा दोस्त सिद्धार्थ उर्फ सिड है जो उसकी दुनिया है और उसे एक नासमझ और खुशमिजाज आदमी के रूप में चित्रित किया गया है जिसे ड्रोन उड़ाना बहुत पसंद है। मुनामी करण को बाला का पीछा करते हुए देखती है और गलती से उसे बदमाश समझ लेती है। दूसरी ओर करण बाला का पीछा कर रहा था क्योंकि बाला जेब कतरे हैं। ये गलतफहमी एक भयानक पहली छाप पैदा करती है। जब अन्य रंगरूट आते हैं तो करण उन्हें जंगल में घूमने के लिए कहता है ताकि देख सके कि कमजोर कौन है। कमजोर लोग बीच में ही नौकरी छोड़ देंगे। मुनामी को छोड़कर सभी रंगरूट आवंटित समय में वापस आने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि वो कोयल की मदद कर रही थी जो एक अन्य रंगरूट होती है और इस वजह से उसे 30 सेकंड की देरी हो जाती है। करण उसे प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है लेकिन वो कर्नल बत्रा को समझाने में सफल हो जाती है कि वो प्रवेश करने के लिए उपयुक्त है और इसीलिए उसे प्रवेश मिल जाता है। इससे उसे अपने प्रशिक्षकों से मुनामी, सोनामी और करण से रानी साहिबा का नाम मिलता है जो सोचता है कि वो एक विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य है और बिल्कुल भी फिट नहीं है। मुनामी उन्हें खास रूस शेरगिल कहकर बुलाती है। समस्याएं तब नया मोड़ लेती है जब सिड अकेडमी में शामिल होता है और मुनामी का मंगेतर होने का दावा करता है। मुनामी इससे इनकार करती है लेकिन जैसे ही संजना उस पर हमला करती है तो वो ये सब स्वीकार कर लेती है। हालांकि धीरे धीरे सिड संजना के प्यार में पड़ जाता है और उसे डुबाने की कोशिश करता है लेकिन संजना की सगाई हो चुकी होती है और वो उसे नहीं बताती है। क्रैन सिड पर क्रोधित हो जाता है और उसे बंद कर देता है जिससे कि वो प्यास और भूख से बेहोश हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप टीम विभाजित हो जाती है और अपने कार्यों के प्रति विद्रोही हो जाती है जिसके कारण करण को मंत्रालय से कुछ पूछताछ का सामना करना पड़ता है। हालांकि कुछ घटनाओं के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। धीरे धीरे युवा कैडेट एक परिवार की तरह बन जाते हैं और एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ और भरोसेमंद हो जाते हैं। मुनामी धीरे धीरे करण के प्यार में पड़ जाती है और भावनाएं परस्पर होने के बावजूद करण उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करने का फैसला करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अगर वो कभी मुनामी को खो दे तो उसे ठेस पहुंचे। उसका अतीत दुखद था और उसने अपना एक भाई भी खो दिया था जिससे ये काम उसके लिए कठिन हो गया था। कैडेट्स कोयल को उसके अपमानजनक पति पर काबू पाने में मदद करते हैं और मुनावी करण के सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है जो उसे अस्वीकार कर देता है भले ही वो उसे कोई कारण नहीं बताता। मुनामी इसे स्वीकार कर लेती है और बहादुरी का परिचय देती है और करण के अतीत के बारे में और अधिक जानने का फैसला करती है। ऐसा करने पर वो उसे आजाद करने और उसके लिए बोझ नहीं बनने का फैसला करती है। हालांकि करण को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी भावनाओं से सहमत होता है और फैजी के सामने मुनामी के लिए अपने प्यार का इजहार कर देता है। फैजी कोयल के करीब आ गया है और दूसरी तरफ संजना के मन में सिड के लिए भावनाएं विकसित होती दिख रही है जो अभी भी उसका पीछा कर रहा है। लेकिन सब कुछ थोड़ा खराब हो जाता है जब संजना का मंगेतर कुंदन आता है और संजना को शादी के लिए अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। सिड का दिल टूट जाता है और उसने घटनाओं के बारे में अपनी भावनाओं को सुलझाने के लिए अकेडमी से छुट्टी लेने का फैसला किया। चीजें तब और भी दिलचस्प मोड़ लेती है जब मोनामी का कॉलेज का अच्छा दोस्त डॉक्टर अनीश करण को ईर्ष्यालु बनाते हुए सामने आता है। हालांकि
जब अनीश को पता चलता है कि मोनामी और करण कितने करीब है तो उसे जलन होती है और वो दोनों को अलग करने की योजना बनाता है। क्या होता है जब उसकी योजनाएं भयावह मोड़ लेने लगती है और क्या होता है जब बमबारी के वास्तविक प्रयास होने लगते हैं। मोनामी और करण एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और सम्मान के लिए लड़ेंगे और अकेडमी एक गद्दार का पता लगाने के बीच होने वाली भयानक चीजों को रोकेगी। यही बाकी एपिसोड का गठन करता है। दोस्तों, स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें राजीव रंजन, अमित मलिक, कुणाल करण कपूर, शालीन मल्होत्रा, सुधीर शर्मा, सुमित राघवन, दिलजोत छाबरा, रीमा गुप्ता, सिंपल कौल शामिल थे। तो फिलहाल आपको इस शो का प्लॉट लाइन कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आज सिने को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें।